इनकी जो पोजीशन है, गुड़गांव के अंदर कल भी डबल मर्डर हुआ, हर रोज हरियाणा के अंदर मर्डर हो, गोलियां चल रही हैं, फिरौती मांगी जा रही है। कौशल निगम के तहत इजराइल में इन्होंने बच्चे भेज दिए और वहां युद्ध शुरू हो गया, मौत के मुंह पे दर धकेल दी। उन बच्चों की सुरक्षा का जिम्मेदारी जब खट्टर साहब भेज रहे थे तब भी हम ये कह रहे थे कि यहाँ पे 2 लाख पद सरकारी खाली है, उनको भरो, बच्चों को वहां पे नौकरी दो। यहाँ तो नौकरी नहीं दी, पढ़े लिखे बच्चों को मजदूर बना के इजराइल भेज दिया और अब युद्ध के ग्रास, काल का ग्रास वो बनते जा रहे। पूरा का पूरा ये जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, पूरे के पूरे षड्यंत्र के अंदर अब इनके पास और कोई साधन नहीं बचा। जात के नाम पे, धर्म के नाम पे ये वोट लेना चाहते हैं, या वोट काटने के लिए इनके सहभागी, इनकी बी टाइम चौटाला फैमिली के यहां भेजा जा रहा है। और ये तो आपने देख ही लिया, लीलाराम के घर पे गुपचुप मीटिंग हुई है, ऐसे ही खट्टर से मीटिंग करते हैं और कहते हैं ये बीजेपी विरोधी है, परंतु कोई इनकी एक भी बटन दबता है वो बीजेपी के खाते में मिलता है। आज भारतीय जनता पार्टी जो मर्जी षड्यंत्र रच ले, जिस मर्जी को खड़ा कर ले, इनकी और इनके सहयोगियों की जमानत जब्त होनी निश्चित है। मैं गांव गांव घूम रहा हूं, शहर शहर घूम रहा हूं, हर जगह बहुत प्यार जनता का मिल रहा है। जब मैंने इलेक्शन की शुरुआत की थी, मुझे पूरा विश्वास था कि मेरा 5, 7, 10 किलो वजन घटेगा, परंतु इतना दूध, इतनी मिठाई, इतने लड्डू हर गांव के अंदर मिल रहे हैं कि वजन बढ़ रहा है घटने के लिए। सवेरे 6 बजे मैं अपनी यात्रा की शुरुआत करता हूं और रात को 12-1 बजे तक इंडोर मीटिंग हमारी चलती रहती है। परंतु जो जनता का प्यार है, कुरुक्षेत्र लोकसभा की 9 विधानसभाओं, मैं कैथल की बात करूं, पुंडरी की बात करूं, कलायत की बात करूं, गुलाचिका की बात करूं, पेवा की बात करूं, शाहबाद की बात करूं, रादौर की करूं, लाडवा की करूं, थानेसर की करूं, हर जगह आज जनता परिवर्तन चाहती है, जनता इंडिया गठबंधन चाहती है, जनता जाति और धर्म की राजनीति को छोड़ के विकास की राजनीति चाहती है, जनता इस भ्रष्टाचार की राजनीति से तंग आके ईमानदारी राजनीति चाहती है। जनता अब झाड़ू चला के इस पूरे के पूरे भ्रष्टाचार को और भ्रष्टाचारियों का सफाया कर देना चाहती है। और बहुत सी जनता तो चाहती है इस बार झाड़ू से इनके झाड़ा लगा दे और इनके दिमाग को दुरुस्त कर दे। तो मैं आज इस भ्रष्टाचार की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कर रहा था कि किस तरीके से सारा कैथल, सारा कुरुक्षेत्र और यमुनानगर और वैसे तो पूरा हरियाणा ही इन्होंने भ्रष्टाचार की बलि चढ़ा। नवीन जिंदल मजदूरों के पैसे देते नहीं है और मजदूरी करने की वीडियो चलाते हैं। देखिए, अगर वो 10 साल जमीन पे होते तो उनको पलेदारी नहीं करनी पड़ती। अब भी वो हेलीकॉप्टर पे चलते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, जनता के संपर्क में तो है नहीं। मजदूरों से झंडे लगवा लिए, अब मजदूर कोस रहे हैं, परंतु नवीन जिंदल का तो जनसंपर्क नहीं है। उसके जो पीए हैं वो नजदीक नहीं लगने देते किसी को। जनता रोती रहे, मजदूर भी रो रहे। सुशील गुप्ता का प्रचार रेडी में है, जिंदल का प्रचार जहाज में है, कैसे मुकाबला करोगे सर? देखिए जी, हम तो पैदल चलेंगे, रिक्शा पे चलेंगे, रेडी पे चलेंगे, भाइयों के कंधों पे चलेंगे, गोद में चलेंगे, एक एक घर पे जाएंगे, साइकिल पे चलेंगे। वो हेलीकॉप्टर पे चलेगा, हेलीकॉप्टर तो एक घर पे नहीं जा सकता, निश्चित जगह पे उतरेगा। गुप्ता जी कल की स्टेटमेंट है, ये जो 1 मिनट सर, गुप्ता जी ने उन्होंने कहा कल बीजेपी वालों ने कि हमारे पास नवीन जिंदल वो ताकतवर नेता है जो हर रोज 100 पुशअप लगाता है और 5 किलोमीटर की रेस लगाता है, और जो विपक्षी दल हैं उनसे कहिए कि 100 पुशअप लगा के दिखाएं, 5 किलोमीटर की रेस लगा के दिखाएं। 5 किलोमीटर की रेस ईडी से बचने के लिए लगाता है, किससे बचने के लिए लगाता है, उसको बताना पड़ेगा।
यहाँ तो हेलीकॉप्टर पे चलता है, जी रेस लगाएगा तो यहाँ भी पैदल चलेगा। जी ईडी से बचने के लिए लगाता है वो, ज्यादातर इसलिए अमेरिका रहता है। कोयला घोटाले के सबब अलग से मिलने की बात करती है जिंदल साहब। अब खुल्लम खुल्ला कैसे करे भाई? घोटाला किया तो अलग से मिलना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार करता है, कोयला घोटाला करता है, तो पत्रकारों को तो अलग से ही बता सकता है ना, सामने तो कैसे बताएगा? कटाई तो आप करके आते हो गुप्ता जी, कटाई तो आप करके आते हो कि बोरा डाल के आओ ट्राली में। देखो, मैं हमारा तो घर में गंडासा लगा हुआ था, रोटे काट के लाया करते, सारनी काटा करते, अपनी सिर पे सारा काम करा, तो वो पुरानी आदत खत्म ना हो जाए, क्यों? मशीनें चल पड़ी। अच्छा, पहले तो कटाई रात्रि से हुआ करते, तो अपनी थोड़ी थोड़ी आदत को बरकरार रखनी चाहिए, वो बरकरार रख लेते हैं। भाजपा विधायक से कल मिले आदेश चौटाला और कह रहे हैं कि दोनों का सुपड़ा साफ कर ले आया हूं। ठीक कह रहा है वो धीरे धीरे एक्सपोज हो रहा है। आया तो नवीन के मदद में था, और जैसे जैसे नंगा हो जाएगा दोनों का सुपड़ा साफ हो जाएगा, दोनों का, इसका खुद का, कि लोग समझ गए कि ये भाजपा की मदद में आया है, और भाजपा कुछ मिल ही नहीं रहा है। गुप्ता जी, आप आपके कार्यकर्ता हैं गोला हल्के के, उन्होंने सिर पर उस्तरवा फिरवा लिया, उस्तरा गंजे हो गए। उन्होंने कसम उठाई कि जब तक बीजेपी केंद्र में नहीं हारेगी मैं सिर पर बाल नहीं उड़ने दूंगा। ऐसे कार्यकर्ता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे भी कार्यकर्ता है चप्पल पहननी छोड़ दी, जूते पहनने छोड़ दिए। कहते हैं इस भ्रष्टाचारी बीजेपी को हटा के, इस महिला अपराधी बीजेपी को हटा के, इस युवा अपराधी बीजेपी को हटा के, इस व्यापारी अपराधी बीजेपी को हटा के, इस मजदूर अपराधी बीजेपी को हटा के चप्पल पहने। सर जिंदल से सवाल किया था क्या मोदी आपका प्रचार में आएंगे? कन्नी काटते नजर आए। मोदी प्रचार में आएगा तो हम भी पूछेंगे कि मोदी साहब, कोयला घोटाले का क्या हुआ? ये पैसे देश के कहाँ गए? मिल बांट के खा लिए। 195 करोड़ रुपए चंदे में 1,86,000 करोड़ रुपए फूक मार दिए देश के टैक्स पेयर का पैसा था, कहाँ है वो? चलो जी गुप्ता जी